काफ़ी कुछ सीखते हैं। तनसीर काज़मी साहब हैं और इन्हें स्पेशल आज हमने इनवाइट किया कि वही अपने इसके बारे में डिटेल से ये हमें बताएंगे। तो इसके साथ ये आप जो मेरी लेफ़्ट साइड पे जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, ये वेंटिलेटर है, दरमियान में ये बाई पैप है और इसके साथ एक और बाई पैप पड़ा है। मिस्टर हैरी हैं और बोथ ही इज़ वेरी गुड इंजीनियर, स्पेशली इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट में इनका बहुत लास्ट मोर देन 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और ऐसे रिमोट एरिया में भी जाते हैं जहाँ से यानी कि आम इंजीनियर्स वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, लेकिन ये वहाँ पे स्पेशली एमरजेंसी जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के बारे में ये जाते हैं। तो मैं वेस्ट नहीं करूँगा टाइम। सबसे पहले मैं तनसीर साहब की तरफ जाता हूँ। तनसीर साहब जो है हमें ये एक अपना थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन भी करवा देंगे और उसके बारे में हमें कोई डिटेल से बताएंगे भी। तनसीर साहब, जी, वेलकम जी। थैंक यू। हमारा आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो बच्चों में नेज़ल सी पैप का है। अब नेज़ल सी पैप है क्या या सी पैप क्या है, तो उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। घरों में हम लोगों ने देखा होगा कि सीलिंग फैन जैसे लगा हुआ होता है और हम उसे एक ख़ास स्पीड पे चलाते हैं तो ऊपर से एयर नीचे आ रही होती है, तो वो बेसिकली फ़्लो फेंक रहा है और साथ ही साथ हम अगर उसके नीचे खड़े हों तो हमसे एक प्रेशर सा महसूस करते हैं। अब जैसे ही हम उसकी सेटिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है कि फ़्लो इंक्रीज़ हो रहा है और फ्लो के साथ साथ हम अपने ऊपर जो प्रेशर महसूस कर रहे हैं वो मज़ीद ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। फिर इसी तरह से अगर मज़ीद उसे इंक्रीज़ करते हैं उसके फ़्लो को, तो साथ साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये बेसिकली हमारा एक प्रिंसिपल यूज़ हो रहा होता है फिज़िक्स में, जिसे हम बर्नौली थ्योरम भी कह सकते हैं। उसी के तहत सारा काम इसमें जो हम लोग ये सी पैप्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसी बेसिक प्रिंसिपल पे इस्तेमाल हो रहा है सारा। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम एक सिंपल ट्यूब में ले लें जिसका डायमीटर जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट डायमीटर है और हम यहाँ से एक फ़्लो चलाते हैं और इसी ट्यूब के अंदर हम वो प्रेशर जो है एयर का वो अगर उसे मेजर करते हैं तो वह कांस्टेंट यानी कि उसके साथ एक मखसूस फ़्लो के साथ मखसूस प्रेशर आ रहा होगा। अब इसी ट्यूब में अगर हम फ़्लो को इंक्रीज़ कर देते हैं तो प्रेशर जो है उसके साथ साथ इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे नेज़ल सी पैप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें सोचने की एक और बात है कि वो तो अभी हम तो फ़्लो इंक्रीज़ कर रहे थे तो प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अब हम उसके रिवर्स आते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसकी जो ट्यूब का डायमीटर है, फ़्लो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, फ़्लो कांस्टेंट रखा हुआ है, तो हमारे पास एक मखसूस प्रेशर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम इसकी ट्यूब के डायमीटर को कम करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ये किया कि एक वेल्व बना दिया कि वेल्व जो नीचे जाता जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्यूब में इंक्रीज़ होती जा रही है। तो प्रेशर के साथ क्या होगा, फ़्लो कांस्टेंट है हमारा, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, इसे उतना फ़्लो चलाने के लिए फ़्लो डिक्रीज़ करना शुरू करेगा। उतना फ़्लो चलाने के लिए हमें पीछे से ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। अगर हम रेजिस्टेंस वो करते जा रहे हैं, प्रेशर हमारा जैसे हमने फ़्लो को हमने मेंटेन रखना है और फ़्लो मेंटेन रखने के लिए हमें पीछे से एक प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जो कि प्रेशर यहाँ पे हम मेजर करते जाएंगे। तो जो हम इसे इंक्रीज़ करते जाएंगे, यहाँ से फ़्लो मखसूस फ़्लो रखने के लिए हमें क्या होगा कि प्रेशर हमारा हमें ज़्यादा प्रेशर देके इसे फ़्लो को मेंटेन करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक सी पैप सिस्टम इसीलिए जनरेट कर लिया। अब अमूमन बच्चों में जो कहते हैं वो कहते हैं कि 5 से लेकर और 8 तक के फ़्लो पे पाँच से लेकर 8 लीटर पर मिनट के फ़्लो पर हमें 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि हम 5 से लेकर 8 लीटर पर मिनट के फ़्लो पर 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का हमें प्रेशर मेंटेन हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि एक हमने ट्यूब ली और उस ट्यूब में यहाँ से 5 से लेकर 8 लीटर पर मिनट का हमने फ़्लो चला दिया। अब यहाँ पे हम प्रेशर साथ साथ मेजर करते जा रहे हैं। अब सपोज़ के ट्यूब का डायमीटर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे पास बड़ा है, सपोज़ वो 12 mm की उसका डायमीटर का ट्यूब का है।
तो उसमें जो प्रेशर आ रहा होगा वो बिल्कुल कम होगा। अब मैं क्या करूँगा कि उसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस डालना शुरू कर दूँगा ट्यूब में। इतनी रेजिस्टेंस डालूंगा कि हत्ता कि उसका जो प्रेशर है उसमें जो मेजर कर रहा हो वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का मेजर हो जाए। अब हमारे पास जो न्यूनेट्स में ट्यूब्स आ रही होती हैं वो 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की 10 mm की ट्यूब्स आ रही होती हैं। तो 10 mm पे मैंने 5 से 8 लीटर का पहले यहाँ पे फ्लो चलाया। मतलब अभी मैं उसे सपोज के इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ। तो उसके वो मैंने डायमीटर को इतना कम करता जाऊँगा, इतना कम करता जाऊँगा, इतना कम करता जाऊँगा कि उसमें जो प्रेशर है वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर आ जाए। तो मैं उसके फ़ौरन उसे कैलकुलेट कर लूँगा कि यहाँ से वो इतने यानी कि उस पर चली है 10 mm पे चली है, और रेजिस्टेंस देकर मैंने उसे क्या किया कि उसका ट्यूब का जो डायमीटर है वो कम कर दिया आगे। तो उसे हम कहते हैं जनरेटर्स या NCPAP जनरेटर। तो मैंने वो जनरेटर एक बना लिया। अब उस जनरेटर में क्या हो सकता है, वो किस तरह का जनरेटर है, मैंने क्योंकि क्या किया, हमने उसमें से फ्लो देना भी है और फ्लो वापस बच्चे से यानी कि आ भी रहा है, हमने उसे सांस दे रहे हैं। तो हमने उसे आगे नेज़ल ब्रोंक्स पे चूँकि लगाना होता है, तो नेज़ल नेयर और नेज़ल जो सेप्टम है, नेज़ल सेप्टम और नेज़ल नेयर्स जो हैं उनके हिसाब से वो तो आगे चूँकि हम ब्रोंक्स लगाएंगे, मगर एक अंदाज़न हमने उसमें डिस्टेंस रखकर दो उसमें दो होल्स बना दिए जिसमें से एयर जा भी सकती है और वापस भी आ सकती है। तो ये हमारा NCPAP जनरेटर कहला जाएगा उसमें तमाम जो। तो इसके साथ साथ अच्छा अब इसमें क्या है कि अब आप एक चीज़ देखें कि जब इसमें से ये एयर निकलेगी और अगर ये ज़्यादा निकल रही है तो प्रेशर रिड्यूस होगा, और जब वो एक्सहेल यानी कि बच्चा क्योंकि सांस ले रहा है ना, जब वो सांस लेगा तो हर एक का डिफरेंट वो है, कोई कितना खींचेगा कोई कितना खींचेगा। तो जो ज़्यादा खींच रहा है वहाँ पे प्रेशर नीचे जाएगा, ज़्यादा नीचे चला जाएगा। अब अगर ये मेरी 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे मेरा प्रेशर है, तो जैसे ही उसने सांस सक किया है यानी कि अपनी तरफ खींचा है, तो यहाँ पे ये प्रेशर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जब वो उसे एक्सहेल करेगा, अगर वो क्योंकि 5 पे तो नहीं वो करके कर रहा, 5 पे तो उसने मेंटेन करवाया था इसमें, और जैसे वो एक्सहेल करेगा अगर वो ज़्यादा प्रेशर से एक्सहेल करता है तो ऊपर चला जाएगा। तो आपने वो देखा होगा इसमें एक हमारी ब्रीदिंग वेव फॉर्म बनता चली जाएगी, मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर, क्योंकि जब उसमें ज़्यादा चूँकि जब वो एक्सहेल करेगा तो इसमें प्रेशर फ्लो इंक्रीज कर रहा है इस ट्यूब में, क्योंकि ये अब हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया उसका रेजिस्टेंस जो है। तो जैसे उसने इसको एक्सहेल किया, यहाँ पे फ्लो इंक्रीज करेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ से मिसाल दी थी आपको पहले। अब ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि NCPAP क्या है। अब यही जनरेटर्स हम लोगों ने किस तरीके के वो बनाया है, हमारे जो मोस्टली इक्विपमेंट्स है वो 5 से 8 लीटर पर मिनट फ्लो हो और 5 सेंटीमीटर का उसे वाटर का सेंटीमीटर ऑफ वाटर का उसे प्रेशर देना चाहिए। तो ये NCPAP जनरेटर्स अमूमन जितने भी हैं वो इसी असूल पे मोस्टली बने हुए हैं। तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि जब आप बता रहे हैं कि हमने उसको कंप्रेस करना शुरू किया, ठीक है, सर्किट को, तो पीछे से जो प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ था वो उस रेजिस्टेंस की वजह से उसने कैलकुलेट किया है जो हमारे 10 mm के। देखें इसमें मैं समझ वहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस दी तो एक प्रेशर पहले फिक्स था, सपोज वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर था। तो जब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस देंगे तो क्या फ्लो उतना रहेगा, कम हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि हमने फ्लो को फिक्स रखना है, मेंटेन रखना है। जैसे मैंने फ्लो को फिक्स रखना है या मेंटेन रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर ये वाला इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही इस प्रेशर को इंक्रीज करूँगा, यहाँ पे फ्लो मेरा दोबारा से उतना ही आ जाएगा, क्योंकि पहले जैसे मैंने रेजिस्टेंस दी तो फ्लो रिड्यूस हुआ। अब रिड्यूस जितना सपोज कि 5 लीटर पर मिनट था, उससे जैसे मैंने रेजिस्टेंस दी वो 3 लीटर पर मिनट पे आ गया। अब मुझे दोबारा 5 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज ये करना। प्रेशर इंक्रीज करना। तनसीर साहब, ये जो आपने बताया कि इनलेट प्रेशर है, जी। जैसे कि सेंट्रल सप्लाई होती है हमारे हॉस्पिटल की, ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल जी, में जहाँ जी, सेंट्रल सप्लाई जी, होती है, तो ये जो आप प्रेशर इनलेट प्रेशर है ये PSI में होगा या बार में होगा
ये मिली बार या सेंटीमीटर ऑफ वाटर, Right. क्योंकि 1 मिली बार इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ ठीक। वाटर बराबर है। दूसरा, जब ये आप देखें सेंट्रल सप्लाई जो आ रही होती है उसमें तो होता है कि आप इसको 3 बार या 4 बार पे एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। लेकिन ये जो आप जी आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं समझ गया हूँ। ये आपने सेंट्रल सप्लाई को बेसिकली तोड़ रखा है फ्लो मीटर के थ्रू। जी उसका जो बार प्रेशर है उसे रिड्यूस करवा दिया है आपने फ्लो मीटर से, और यहाँ पे हम जस्ट फ्लो ले रहे हैं। यस, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमें 5 से 8 लीटर पर मिनट का फ्लो हम एडजस्ट कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के प्रेशर को मेंटेन करवाने के लिए। तो फ्लो मीटर से हम इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करवा। कह रहे हैं अप्लाई करते हैं, इसमें ये क्या यानी कि ये अलग से वाटर का उसका होता है, जिस तरह ये इसमें लगा हुआ है, ये तो चैम्बर लगा हुआ है, इससे लगा होगा या कंप्रेस जो एयर आ रही है उससे देखिए कंप्रेस्ड एयर तो जैसे कि जमील साहब ने बताया कि वो तो बार में आ रही है बार में आ रहा है। कि 4 से 5 बार या 6 बार तक का आपका प्रेशर आपकी इस लाइन में आ रहा है, 4 से 6 बार का। मगर हमें तो यहाँ पे मिली बार में ये लेना है ना। तो नंबर 2 हम क्या कर रहे हैं, हमें फ्लो चाहिए है, क्योंकि बच्चे को ब्रीथ करवाने के लिए हमारा ज़्यादा प्रेशर के साथ साथ प्रेशर को हम लंग्स को ओपन करने के लिए रखने के लिए हम वो उसे यूज़ कर रहे हैं। मगर हमारा जो मेन एम ये भी था, उसने ब्रीदिंग भी तो करना है ना, वो तो फ्लो पे कर रहा होगा कि कितना फ्लो आ रहा है। तो हमने ये फ्लो एटलीस्ट इतने ये हम बेसिकली एक किस्म का कैलिब्रेशन है। तो कैलिब्रेट करके उसको तो हम ये सिस्टम्स आपको दे देते हैं कि ये कर रहा है, और उसके आगे अब आपने उसको करवाते हैं। तो ये हमने इतने लीटर्स पर मिनट का हमने सिर्फ फ्लो देना है। तो बार प्रेशर इतना ज़्यादा तो नहीं यहाँ पे वो करेंगे, तो उसे हम ब्रेक करवा लेते हैं। वैसे भी नॉर्मली आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन कैनुला वगैरह आप लगा रहे होते हैं वो फ्लो पे ही लगा रहे होते हैं, मैनुअली pressure उसे पे नहीं। कंट्रोल कर रहे Yes, होते हैं। yes. तो प्रेशर को इसने फ्लो मीटर ने ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसके। ये आपने लिखा NC पैप, जी, जी। ठीक है। ये बेसिकली आप क्योंकि एक रा बंदा जो है या फ्रेश जी, है जी, उसको जी। तो नहीं पता कि ये हाँ। क्या चीज़ है। एन से मैंने नेजल कहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम नेजल प्रॉन्ग्स यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चे के लिए ना, छोटे बच्चों के लिए ठीक। नेजल प्रॉन्ग्स यूज़ कर रहे हैं। तो उससे नेजल, एन से नेजल, सी से कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर या पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक। कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। क्लियर कर देता हूँ, ये तो हमारी टेक्निकलिटीज़ थी, क्योंकि आप लोग इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में आप लोगों ने सीखा है। अगर एक आम इंसान है तो अब हम उसे अगर ये एक्सप्लेन करें कि ये सी पैप क्या है, तो आप उसे सिंपली बता सकते हैं कि पंखा चल रहा है, सीलिंग फैन, तो वो फ्लो दिए जा रहा है और उस फ्लो के साथ साथ प्रेशर आए जा रहा है। तो हम उसे इतना मेंटेन रखेंगे कि जितना यानी कि वो चल रहा है वो पॉजिटिव एयर ऑल द टाइम, पॉजिटिव एयर ही दिए जा रहा है आपको, ऑल द टाइम पॉजिटिव एयर दिए जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वो ऑल द टाइम। और हमने कॉन्टिन्यूस, जब पंखा चलता है तो कॉन्टिन्यूस एयर चल रही है, तो कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मतलब यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली ये किया था। अब हम इसी चीज़ को, कि जैसे मैंने कहा था कि हम अमूमन इसको कैलिब्रेट कर चुके होते हैं। जो सर्किट हमने जो बना रखा है तो 5 से 8 लीटर पर मिनट का अगर हम फ्लो देते हैं, तो हमारा जो ये प्रेशर आना चाहिए, सी पैप प्रेशर जो आना चाहिए, वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का तकरीबन आना चाहिए। तो इस तरह से ये मशीन्स अमूमन यही तकरीबन कर रही है। तो वो NC पैप जो जनरेटर्स हैं, बेसिक काम उसी जनरेटर का है कि 5 से 8 लीटर पर मिनट का जब हम फ्लो देते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के प्रेशर को उसे मेंटेन करवा देना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का जो आता है, मगर वो हम बाद में उस पर कभी बात करेंगे, कि हमने जनरेटर तो बना लिया, मगर जो बच्चे को जो फ्लो जा रहा है वो कितना जा रहा है, तो वो नेजल प्रॉन्ग्स के डायमीटर पे वो अगेन डिपेंड कर रहा होगा। अगेन वही बर्नौलीज थ्योरम हमारे यहाँ पे लग रहा है कि वो उसे क्या जा रहा है, कितना उसको देख रहा है। क्योंकि अमूमन ये देखने में आया है कि हम लोग बात जगहों पे अपने सी पैप्स बना लेते हैं कि ट्यूब लगा ली, बॉटल लगा ली, उसमें नो डाउट आपने सी पैप तो सॉरी जो प्रेशर है वो तो मेंटेन करवा दिया ट्यूब में, बच्चे को फ्लो कितना जा रहा है उस पर हमारा क्वेश्चन मार्क है कि वो फ्लो कितना जा रहा है। क्या वो 5 से 8 लीटर वहाँ से हमने तो दे रहे हैं पानी, क्या वो 5 से 8 लीटर ही जा रहा है प्रॉन्ग्स के थ्रू? अब यहाँ पे जितना कम करते जाएंगे उतना कम फ्लो होता जाएगा, जितना बढ़ाते जाएंगे फ्लो होता जाएगा।
अभी इसी चीज़ को हम यहाँ पे हैरिसन बताएंगे। जी फिर सबसे पहले तो जी ये है आपके नेज़ल सीपैप डिवाइसेस कहलाती हैं। मतलब जिस तरह से आप वहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे थे कि ये जितनी भी आपकी रीडिंग्स हैं, फ्लो को जनरेट करवाना और उसके बाद प्रेशर को जनरेट करना, ये सारी की सारी ये सीपैप डिवाइस कहलाती हैं और ये सारी की सारी नॉन इन्वेसिव होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट पे बात करें। रिक्वायर्ड क्या होता है? ये आपकी नेज़ल सीपैप रिक्वायर्ड करती है ये कि एक तो आपका ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए, जो कि आपका जो सेंट्रल ऑक्सीजन आ रही है आपके पास 3 to 6 बार का आपके पास वो प्रेशर होना चाहिए। सेकंड वन होती है एयर भी उसके लिए आपके पास ज़रूरी होती है एयर। तो इस वजह से उस पर आपको जो आपका वो भी है वो तकरीबन सेम ही रहता है, 3 to 6 बार का आप उसको एयर का प्रेशर देते हो, तब ये जाके ये सारा कंप्लीट मिक्सर बनता है। सेकंड वन होता है जो कि नेज़ल सीपैप के लिए ज़रूरी जो चीज़ वो है ये है ह्यूमिडिफिकेशन। क्योंकि आप जब बेबी पे आप जाते हैं तो उसको अगर आप ऑक्सीजन और एयर ऐसे दिए जाएंगे तो वो ड्राई ऑक्सीजन होगी, तो ड्राई एयर और ड्राई ऑक्सीजन जो मिक्सर आप दे रहे हैं वो होगा, तो इस वजह से आपका ह्यूमिडिफिकेशन ज़रूरी होती है उसके लिए। तो उसके साथ एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए ह्यूमिडिफायर लग जाता है। अच्छा, हम इसकी अब इंटरफेस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि जी इंटरफेस क्या क्या इसमें होता है। अब इंटरफेस में क्या है, सबसे पहले तो आपकी अटैचमेंट है जो कि आपका सेंट्रल ऑक्सीजन सेंट्रल एयर की अटैचमेंट होगी। अच्छा, इस डिवाइस में ये है कि आपके पास जस्ट ऑक्सीजन अटैचमेंट आप करेंगे क्योंकि एयर इसकी बिल्ट इन है। क्योंकि जो डिवाइस होती हैं कुछ डिवाइस में ब्लोअर टाइप जो होती है टर्बाइन बेसिस है, तो ये टर्बाइन इसमें इंस्टॉल्ड है, मतलब कि ये सिर्फ आपको ऑक्सीजन का प्रेशर इसके लिए चाहिए होगा, तो ये ऑक्सीजन का प्रेशर इसके साथ लगा हुआ है। अटैचमेंट इसकी क्या है कि जो आप जिस तरह से आपको सर बता रहे थे कि सर्किट यूज़ होता है जो कि आपका 10 mm का सर्किट है, तो जो भी ड्राइव बननी है, जो भी आपका फ्लो जाना है वो 10 mm सर्किट के ज़रिए ही जाना है। तो 10 mm सर्किट्स की अटैचमेंट ये है। सबसे पहले तो जो आपके इस पे आ जाते हैं हम अगर डिवाइस पे, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इंस्पिरेशंस के लिए जो फ़्लो आउट है, क्योंकि जितना भी आपका सीपैप बनना है वो फ़्लो ही से बनना है, तो ये आपका फ़्लो आउट आ जाता है। इसके साथ आपकी सर्किट की अटैचमेंट 10 mm की इस तरीके से बन जाती है। अच्छा, इसी के आप आ जाते हैं सीरीज़ में आ जाता है जो कि आपका ह्यूमिडिफायर कहलाता है, तो ये ह्यूमिडिफायर इंस्टॉल्ड है। अब ह्यूमिडिफायर को MR850 है ये, तो इसको क्या है कि आप 37 आपने मेंटेन करवाना होता है, तो ये सर्वो टाइप ह्यूमिडिफायर है। ये ऑटोमेटिक उसको 37 सेंटीग्रेड को मैयर कर भी रहा होता है और उसको कंट्रोल भी कर रहा होता है। ह्यूमन टेम्परेचर, जी बिल्कुल, टेम्परेचर्स को कंट्रोल भी करता है और उसको मतलब कि आपको मॉनिटर भी करके दे रहा है। तो ये जितनी भी अटैचमेंट है, एक तो ये मॉनिटरिंग लगी हुई है, एक ये उसकी जो टेम्परेचर्स उसको देना है उसके लिए वायर लगी हुई है हीटिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपके पास आ जाता है सर्किट्स की अटैचमेंट। एक आपके पास निकल आती है जो इसकी अगर हम यहाँ पे पेशेंट को लगाते हैं तो उसके लिए हमें मॉनिटरिंग भी तो चाहिए होती है, तो मॉनिटरिंग के लिए आप प्रोक्सिमल लाइन इंस्टॉल कर देते हैं, प्रोक्सिमल लाइन अटैच हो जाती है। सेकंड आप आ जाते हैं आप सर्किट्स के एंड पे। तो अब जिस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि आप इंटरफेस सर्किट्स हमारा जस्ट ये सर्किट्स हमारा बनता है, ठीक है, ये सर्किट्स हमारा बन जाता है। इसके आगे जो भी काम करता है, जो जनरेटर का काम करता है, जिस तरह से सर ने बताया कि नेज़ल सीपैप जनरेटर है, तो जनरेटर नेज़ल सीपैप ये है, इसका काम है जो आप फ्लो देते हो उसको वो मेंटेन करवाना। 5 to 8 लीटर का फ्लो इस पे देते हैं और आपको वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की आपको वो सीपैप आपको आगे वो डिलीवर करवा देता है, ठीक है। तो इसके अटैचमेंट क्या है, ये आपके पास सिंपल सर्किट आ जाता है। सिंपल सर्किट इसकी इंटरफेस बनी होती है, जस्ट अटैच आप करेंगे, आप अटैचमेंट कर देंगे इस तरीके से, और सेकंड एंड इसका आप लगा देते हैं इस पे आपके प्रोक्सिमल पे, तो अब आपका ये मेन सर्किट बन जाता है। अच्छा, ये नेज़ल सीपैप का सर्किट आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको पेशेंट की अटैचमेंट पे भी जाना है, ठीक है। तो ये आपका अटैचमेंट आ गई, यहाँ पे नेज़ल सीपैप जनरेटर लग गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप डिवाइस पे आ जाते हैं कि आप करके आ रहे हैं डिवाइस। आप अगर देखते हैं तो ये फ़्लो आपका है, फ़्लो आपने रखा हुआ है ये 6.2, तो आप जस्ट इसको आप ब्लॉक करेंगे क्योंकि यहाँ पे पेशेंट अटैच हो जाएगा, ब्लॉक आप कर देंगे, तो
तो आप ये देखेंगे कि ये अब ग्राफ आपका बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया और 6.2 तकरीबन मेरा सेटिंग्स पे है और आप फ्लो आपका जो है फ्लो लीटर पर मिनट्स और आपका जो सी पैप है वो 4.5 के करीब आ रहा है। तो आप जैसे ही अगर आप यहाँ से, क्योंकि 5 to 8 हम कह रहे हैं कि लीटर पर मिनट होगा तो उसमें 5 का जनरेट हो जाएगा, तो आप इसको इंक्रीज़ करेंगे। जब आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका ये सी पैप प्रेशर, तो जो आपको रिक्वायर्ड है, जितने पे आपको रिक्वायर्ड है उतना आप करके जस्ट आप इसको ओके कर देंगे, तो ये आपका 4.9 या 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो कि प्रेशर है सी पैप है वो पेशेंट को डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। तो इस डिवाइस का ये काम है कि आपको जो नेज़ल सी पैप है वो डिलीवर्ड करवाती है। सेकंड वन, उस पर हम आ जाते हैं डिवाइस पे, दूसरी पे जो आपकी ये केयर फिल्म की लगी हुई। एक मिनट सर, बेसिकली ये भी नेज़ल सी पैप ही है। तो इस डिवाइस पे आ जाता है। अब इसी सर्किट्स को हमने उठा के इस पे लगा कर दिया और इंटरफेस जो है वो सर्किट का वो तकरीबन सेम एक जैसा ही है इंटरफेस। तो हमने इंटरफेस लगा दिया। अब आप लोग ये चेक कर लें कि हमने यहाँ पे ये देखें ये तकरीबन 6 to 7 बार जो लीटर पर मिनट है उसके हिसाब से हमने प्रेशर यहाँ से खोला हुआ है। और आप अगर डिवाइस पे देखें जी, डिवाइस पे देखें तो यहाँ पे आपको 5.1 के सेंटीमीटर ऑफ वाटर का जो सी पैप है, जो नेज़ल सी पैप है, वो आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। तो यही इस डिवाइस का काम है और यही इन जनरेटर्स का और इंटरफेस का यही काम है। अभी ज़रा ये जो डिस्प्ले हो रहा है जी जी इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये आपका जो डिस्प्ले हो रहा है ये है नेज़ल सी पैप, जो कि आप जो सी पैप प्रेशर है आपका वो 5.1 के करीब शो हो रहा है। ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है और ये आपका जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड आपका, अगर आप पेशेंट को ट्रिगर करवाएं तो ये देखिएगा कि यहाँ पे ये आपका शो ऑफ हो रहा है। Yes. तो ये रियल टाइम आपका जो ट्रेंड चल रहा है वो है। और सेकंड आपका नेज़ल सी पैप का जो आपका है इस टाइम जो सी पैप जा रहा है पेशेंट को वो है, और अलार्म साइलेंस का। और नेज़ल सी पैप है जो आपके मोड सिलेक्शन है। सेकंड वन पे आपका आ जाता है जो कि आपने लीटर पर मिनट के हिसाब से आपने इसको फ्लो दिया हुआ है। थर्ड वन पे जो चीज़ है, जो कंसंट्रेशन आप करवा रहे हैं ऑक्सीजन की, वो यहाँ से 21 to 100% आप यहाँ से कंसंट्रेशन इसकी सेट कर सकते हैं जितनी भी आपने इसको डिलीवर करवानी है। पर लीटर है। इस डाया पे डिपेंड करता है, अगर ये डाया बड़ा हो जाए। ये नेज़ल सी पैप इस पे डिपेंड करता है। ये जनरेटर है बेसिकली जी, इसका डाया भी डिपेंड करता है और इसका जो जनरेशन है वो भी डिपेंड करती है। तो ये एक इसमें वेल्व इंस्टॉल हुआ है, वेल्व लगा होता है जो इस चीज़ को मेंटेन कर रहा होता है। यहीं से इसकी एक्सपायरेशन हो रही होती है, यहीं से इंस्पायर्ड करवा रहा होता है। तो ये सी पैप जो भी जनरेट होता है ये सी पैप जनरेटर कहलाता है, ठीक है। तो ये अटैचमेंट इसकी ये देखें अगर आप, तो ये सर्किट की अटैचमेंट 10 mm सर्किट के साथ ही ये इसकी अटैचमेंट हो रही है। यानी अगर सिंपल पाइप लगा दी जाए तो वो नहीं होगा? नहीं, वो नहीं होगा। वो तो डायरेक्ट उठा के जितना फ्लो दे रहे हैं उतना फ्लो उठा के वो पेशेंट को वो दे देगा। ये जो सी पैप जनरेट करवाता है इतने फ्लो पे जो आपको रेंज बताई गई है 5 to 8 फ्लो। अब हमने यहाँ पे 5 to 8 फ्लो लीटर पर मिनट रखा हुआ है। तो ये इसका काम ये है कि ये 5 to 8 लीटर पर मिनट पे ये 5 सेंटीमीटर वाटर का इसको वो जनरेट करवा दे, प्रेशर जनरेट करवा दे। ठीक है जी। ये उतनी रेजिस्ट देगा तो वो रेजिस्ट देके और उससे रिक्वायर्ड वैल्यू निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक, उसके ऊपर कोई इंडिकेशन होती है कि हम कितनी रेजिस्टेंस करना चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग सी पैप को देख रहे होते हैं, क्योंकि नेज़ल सी पैप को देख रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग फ्लो और सी पैप को देख रहे होते हैं। फ्लो आप एडजस्ट करते जाते हैं और इन द मीनवाइल ये आपको जो जनरेट है वो करके और आपको जितना आपको रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे पेशेंट के अटैचमेंट पे आपको आ जाता है। तो इसमें हम रेजिस्टेंस को नहीं देखते, जस्ट क्योंकि उसने पहले से ही कैलिब्रेटेड है। तो 5 to 8 लीटर पर मिनट पे वो आपको 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का ये प्रेशर आपको जनरेट करके दे देगा। तो इसलिए आप जस्ट आप डिवाइस पे जो 6 to 8 लीटर का आपने फ्लो रखना है वो रखेंगे, आपको 5 सेंटीमीटर वाटर का आपको यहाँ पे सी पैप आपको मिल जाएगा। और जो आप पेशेंट के मुताबिक है, मतलब कि अगर आप कम या ज़्यादा उसको करना चाहते हैं तो आप फ्लो को कम ज़्यादा करेंगे तो आपका सी पैप कम या ज़्यादा हो जाएगा।
जी ये 5 के यानी कि मजीद वो रेजिस्ट करेगा जी जी यहाँ पे। मज़ीद रजिस्ट भी करेगा, और उसके बाद अगर आप उसको ओपनली छोड़ना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी वो, अगर आप यानी मतलब कि मैक्सिमम ये 0 से 5 तक करेगा इन बिटवीन। 0 to 5 नहीं, 5 से भी ऊपर ये जा सकता है। 5 से हाँ, और जैसे जैसे आप यहाँ से ये देखें, ये फ्लो खोलते जाएंगे ना, हाँ, आप ये फ्लो खोलते जाएंगे, अब ये फ्लो खोलेंगे तो ये आपका वो 12 या वो पेशेंट को अलाउ नहीं करेगा। ये देखें 9.8.7 7.1 इस हिसाब से ये जाना शुरू हो जाएगा और आपकी प्रेशर लाइन बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक हम लोगों ने एक वो स्टैंडर्ड रखते हैं कि जी आप 5 to 8 बार फ्लो मीटर आपने रखेंगे, फ्लो लीटर पर मिनट पे। ठीक है, तो आपको जो, ताकि आपको 4.9 या 5 जो आपका वो प्रेशर आपको मिल सके। ठीक है, बेसिकली मेरा जो 5 to 8 लीटर पर मिनट रख रहे हैं, तो ये बच्चों को, क्योंकि न्यू बॉर्न जी। बेबी होते हैं, तो उनके लंग्स की भी रिक्वायरमेंट भी जी होती ये है। स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है। है उनके लिए। और 5 की पीक भी स्टैंडर्ड है, लेकिन वो पेशेंट के हिसाब से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं कि ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए उस हिसाब से। जी जी नहीं, क्योंकि आपने फ़्लो ज़्यादा अलाउ कर दिया, आपने फ़्लो ज़्यादा अलाउ कर दिया, तो ये फ़्लो पे कर रहा है सिस्टम। जो भी इसका फ़्लो करेंगे तो उसको फ्लो का रेंज है। जी 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 फ़्लो आपका वो उस रेंज से बढ़ जाए अगर तो फिर वो शट ऑफ करवा बिल्कुल, देगा। वो आपका डिवाइस उसको शट ऑफ भी करवा देती है। सेकेंडली आपको यहाँ से वो अलाउ नहीं करेगा ज़्यादा प्रेशर आपको, तो आप इसलिए यहाँ पे फ्लो करेंगे, साथ ही आपको पेशेंट की मॉनिटरिंग भी आपको आ रही यूज़ क्यों करते हैं सी पैप और बाई पैप यूज़ क्यों करते हैं? है। सी पैप और बाई पैप, सी पैप तो इस वजह से यूज़ होता है, जब आप पेशेंट को देखते हैं तो एक होती है कि आपकी किसी पेशेंट में आप सिर्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का मसला आ रहा है, कुछ में आप लोग प्रेशर ज़्यादा नहीं दे पाते, तो इस वजह से उसको जो ऑक्सीजन को मतलब कि जो आप करवाने के लिए, पेशेंट में इंस्पायर्ड करवाने के लिए, तो आप सी पैप ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसमें आप बजाय कि आप वेंटिलेटर कंप्लीट डिवाइस यूज़ करें, तो इसलिए ज़्यादातर प्रेफर जो है वो सी पैप सबसे पहले होता है, नेज़ल सी पैप, और उसके बाद अगर उसके लंग्स की कंडीशन को देखते हैं हम लोग पहले, फिर बाद में जाके वेंटिलेटर पर तो इसका ये भी है कि ये नॉन इन्वेसिव है। जी ये नॉन इन्वेसिव है, इसमें आपको ETT वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आप मास्क लगाते हैं, इंटरफेस उसकी लगाते हैं, और ये आपका अटैच हो जाता है पेशेंट को। तो ये बजाय एक वेंटिलेटर लगाने से, हालांकि देखा जाए तो वेंटिलेटर में भी आपके पास ये नेज़ल सी पैप का मोड है, ठीक है, लेकिन आपको वो ज़्यादा, क्योंकि स्टैंड अलोन डिवाइस होती है, तो इसलिए ये इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन है कि ये जो सी पैप है और बाई पैप है, ये ओनली फॉर न्यू नेट बेबीज़ के लिए या फिर अडल्ट के लिए भी? नहीं, अडल्ट के लिए भी, न्यूनेट्स के लिए भी यूज़ होता है और अडल्ट के लिए भी यूज़ होता है। जो आप पेशेंट उस हिसाब से, डिजीज़ के हिसाब से आप सी पैप उसका यूज़ करवाना चाहते हैं, या उसके बाद एक क्लास आ जाती है बाई पैप। सी पैप में ये है कि आप सिंगल प्रेशर जिस तरह से पीप रखते हैं, एक सी पैप आप मेंटेन करवा देते हैं, ठीक। और जो बाई पैप में, इसमें आप 2 लेवल बरकरार कर देते हैं पेशेंट पे अटैच करके। एक तो सी पैप भी वो मेंटेन करता है जो लोअर लेवल होता है, जिसको हम पीप भी कहते हैं, और उसके बाद एक पिप भी आता है, पॉजिटिव इंस्पायरेटेड प्रेशर, तो ये उसको भी मेंटेन करता है। तो आपका पेशेंट जो है ना फ्रीली उसमें, आपका पेशेंट जो है ना वो ब्रीथ कर सकता है उसमें। तो ये 2 लेवल आपका जो है, जो बाई लेवल, मतलब कि 2 लेवल्स क्या है, एक सी पैप है, एक पिप है, पॉजिटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर, तो उस लेवल में आपका पेशेंट आप आराम से ब्रीथ कर सकता है उसमें। अडल्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए तो हमारा ये जो ट्यूबिंग वगैरह है, सर्किट वगैरह है, वो चेंज हो अडल्ट्स के लिए स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, और डिवाइस भी चेंज हो जाएंगी उसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ न्यूनेट डिवाइस है जी। तो अडल्ट पे जाएंगे तो वो आपको अलग से वो आपकी डिवाइसेस आपको आ जाएंगे। कुछ सी पैप और बाई पैप ऐसे जो न्यूनेट्स पे भी यूज़ होते हैं और अडल्ट पे भी यूज़ होते हैं, तो ये न्यूनेट्स। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि इससे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।